नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर छपरा से बता रहे हैं, जहां बीती रात उत्पाद विभाग के बैरक पर शराब तस्कर के समर्थकों ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल उत्पाद पुलिस ने नई बस्ती के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके समर्थन में लोग उत्पाद विभाग के बैरक में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान हंगामा करने वाले लोगों ने उत्पाद विभाग की गाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तो ये बड़ी खबर छपरा से आपको बता रहे हैं, जहां शराब तस्करों का हंगामा देखने को मिला। जब पुलिसकर्मी बैरक पहुंचे तो उत्पाद विभाग के बैरक पर यह पथराव किया गया है। ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस प्रकार से तमाम गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उत्पाद विभाग की ये गाड़ियां हैं और इन्हीं गाड़ियों में बैठकर उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की। लेकिन इन सब के बीच ये क्षतिग्रस्त पथराव, ये तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई के खिलाफ शराब तस्करों ने तोड़फोड़ की। बिहार में शराब बेचने वाले और पीने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में पुलिस ने कल विशेष अभियान चलाया था और लगभग 90 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन इसी क्रम में कुछ लोग उग्र हो गए और उन्होंने उत्पाद के बैरक में पहुंचकर पत्थरबाजी की है और देख सकते हैं कि इस पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। जो स्थानीय लोग थे उनको शिकार बनाया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है। लगभग आधे घंटे तक ये पूरा बवाल यहाँ चलता रहा। बाद में प्रशासन के लोगों ने उन्हें किसी तरह से खदेड़ करके यहाँ से भगाया है और फिर एक FIR की गई है। जब 4 लोगों को जैसे बताया जा रहा है कि बिन टोलिया जो रतनपुरा नदी किनारे जो गांव है वहां से लोगों को पकड़ा गया था शराब बेचने के आरोप में। उन 4 लोगों को छुड़ाने के लिए लोग 150 लोग यहां पहुंच गए थे और यहां जमकर तोड़फोड़ की गई है और अब FIR दर्ज कराई गई है। जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है और प्रशासन ने दावा किया है कि जल्दी तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिन्होंने उत्पाद के बैरक पर हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और देखिए बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता दी, जहां बिहार पुलिस के जवानों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की बात सामने आ गई है। BSP यानी कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 2 जवान शशि भूषण सिंह और पंकज कुमार को सोना लूटकांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल छपरा में पिछले 5 सितंबर को बरेली के कारोबारी से 60 लाख के जेवर और 5 लाख नगद लूटे गए थे। मामले में छपरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए BSP के कांस्टेबल शशि भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाद में शशि भूषण की निशानदेही पर पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही आरा में छापेमारी कर लूट का सोना भी बरामद किया गया है। छपरा में करीब 15 दिन पहले सोना लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। शशि भूषण सिंह 8 सालों तक बिहार STF में रह चुके हैं। शशि भूषण को उठाए जाने के बाद परिजनों ने उसके अपहरण की बात कही थी। सशस्त्र पुलिस 5 के जवान शशि भूषण सिंह के अपहरण की अफवाह शनिवार को उड़ी थी और इस अफवाह से न केवल उनके परिजन परेशान रहे बल्कि पटना पुलिस के आला अधिकारी भी परेशान रहे। और यही वो BSP 5 का मुख्यालय है, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लाइनमैन के मुंशी के तौर पर फिलहाल शशि भूषण सिंह काम कर रहा था और इसके पहले भी वो 7-8 साल तक बिहार STF में रहा था। लेकिन शनिवार की जिस अपहरण की अफवाह ने सबों को परेशान किया, रात तक एक बड़ा खुलासा ये हो गया कि शशि भूषण सिंह रक्षक नहीं भक्षक है। वह बिहार स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF में भी रहा है और वह लुटेरा गैंग का सरगना है। उसके साथ उसका एक साथी पंकज सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हुई है शशि भूषण सिंह के साथ, उसने 5 सितंबर को छपरा में भगवान बाजार के पास यूपी के बरेली के एक स्वर्ण आभूषण कारोबारी से 60 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए, 5 लाख रुपए कैश लूट लिए और पुलिस की वर्दी में ही और पुलिस की गाड़ी से ही वह भगवान बाजार पहुंचा था और वहां पर उसने लूटकांड को अंजाम दिया। लेकिन आखिरकार सच्चाई जो है वो पकड़ी गई और CCTV फुटेज में और कारोबारी ने यह बयान दिया था कि जिन लुटेरों ने उसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया वो पुलिस की वर्दी में थे। एक लंबे अरसे के बाद फिर से खाकी पर सवाल उठा है। पहले भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं हुई थी, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय
के सख्त रवैये के बाद पुलिसकर्मियों पर अंकुश लगाया जा सका था। लेकिन एक बार फिर से चौंकाने वाला खुलासा, आरा का रहने वाला शशिभूषण सिंह, उसको छपरा पुलिस कल उठाकर ले गई महुआ बाग इलाके से, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 का एक मुख्यालय है, इसके ठीक बगल में महुआ बाग इलाका पड़ता है, और उसको गिरफ्तार कर छपरा पुलिस ले गई थी। देर रात तक भोजपुर में छापेमारी हुई और लूट का सोना भी बरामद किया गया है। छपरा पुलिस आज इस पूरे मामले में खुलासा करेगी और निश्चित तौर पर एक बार फिर से बिहार में खाकी बदनाम हुई है। इन चंद पुलिसकर्मियों की करतूत के कारण सवाल उठ जाता है और ऐसे में पुलिस महकमा जो है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले के खुलासे के बाद देखना होगा आज छपरा पुलिस क्या कुछ जो वास्तविकता है वो सामने लाती है। लेकिन इस घटना ने बिहार की खाकी को एक बार फिर से बदनाम कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 BMP 5 पटना। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। संजय, हमें यह बताइए कि इस तरीके से जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और साथ ही साथ इतनी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दे, लूटपाट की घटना को अंजाम दे, क्या इनका कोई सरगना पहले से चल रहा था? क्या इस बात की जानकारी अब पुलिस को हो पाई है? कितने दिनों से ये चीजें चल रही थी? देखिए, जो शशिभूषण सिंह है ये बिहार STF में रहा है और यह कोई पहली घटना नहीं है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, यह कई बार आपराधिक कांडों में लिप्त रहा है। और कल देर रात जब तस्वीरों में न्यूज़ 18 के पास जो एक्सक्लूसिव वीडियो उसमें आप देख रही होंगी, जब पुलिसकर्मी इसको इससे परिवार वालों से मिलाने लेकर आए थे, चूँकि यही परिवार वाले थे जो कल दिन भर परेशान थे। SSP पटना को भी इन्होंने कई बार फ़ोन किया और SSP भी परेशान थे कि आखिरकार कौन उठा ले गया BSP 5 के जो कांस्टेबल हैं उनको। तो जो पुलिस अधिकारी वो बार बार कह रहे हैं कि बताओ अपने परिवार वालों को कि तुमने क्या क्या किया है आज तक, किस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में तुम्हारी संलिप्तता रही है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहा है। परिवार वाले भी शर्मिंदा हैं अपने इस घर के इस सदस्य की इस करतूत के कारण। जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी हैरानी जता रहे हैं। जो कल तक जो प्रत्यक्षदर्शी थे कि अपहरण हुआ है, वो भी आज हैरान है कि वो एक संजय, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि अगर पहले से आपराधिक घटनाओं को इनकी तरफ से अंजाम दिया जा रहा था, अगर पहले से आपराधिक घटनाओं में इनकी संलिप्तता थी, इस तरह की खबर अगर पुलिस कर्मियों को पहले से थी, तो पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? देखिए, पहले से ऐसी खबर थी ये हम पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते हैं। पहले अब पूछताछ में ये बात सामने आएगी, कई बार इसने इस तरह के कांडों को अंजाम दिया। कल इंट्रोगेशन भी उससे घंटों तक होता रहा उसकी गिरफ्तारी के बाद। उसके बाद उसको आरा ले जाया गया, जहां पर जो छपरा में तकरीबन 20 दिन पहले, 5 सितंबर की घटना, आज 25 तारीख है, तो 20 दिन पहले जो लूट की घटना हुई थी उसमें जो आभूषण लूटे गए थे उसकी रिकवरी की गई है। तो इसने पूछताछ में पुलिस अधिकारियों को बताया कि कई बार वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। तब जाकर यह बात सामने आई है कि यह पहले भी लूटकांड में शामिल रहा है। इसका साथी पंकज जो है उसके कई अपराधियों से संबंध है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिहार पुलिस के अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि आखिर जिनके भरोसे जनता की सुरक्षा है, वो अगर अपराधी निकल जाए तो जनता की, आम लोगों की कौन सुधि लेगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा। देखना होगा यह जो खुलासा हुआ है उसके बाद से बिहार पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता दें, जेल अधीक्षक से मांगी गई रंगदारी, अनिमेश कुमार चौधरी से रंगदारी मांगी गई है। 2 करोड़ नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई और यह धमकी मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के जरिए मिली है। शिकायत पर मुफस्सिल थाने में FIR दर्ज की गई। अज्ञात नंबर से यह कॉल भी आया और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेल अधीक्षक को धमकी दी गई है, वो भी जान से मारने की। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एजाज, पूरी जानकारी दीजिए कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है। ये मामला बेसिकली बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मैसेज भी किया गया था व्हाट्सएप पे, जब फोन रिसीव नहीं किया गया, और जेल अधीक्षक से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। वहीं इस तरह के आपको बता देंगे, इससे पहले भी इस जेलर पर पहले भी गोली चलाई गई, गोली फायरिंग भी की गई थी, मर्डर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये दूसरा अटेम्प्ट है जब से धमकाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसके तार बताए जा रहे हैं कि जो जेल में अपराधी मौजूद हैं उन लोगों की जो एक डिमांड है कि यहाँ पे अलग से उन लोगों का फैसिलिटी मुहैया कराया जाए, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है जेल अधीक्षक महोदय को। हालांकि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत मुफस्सिल थाना में
डिटेल के साथ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और पुलिस प्रशासन भी जिस कॉल के माध्यम से ये धमकी मिली है, मैसेज मिला है, उस पर तहकीकात कर रहे हैं और जल्द ही बताया जा रहा है जल्द ही उन अपराधियों को सलाखों के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और छपरा के जलालपुर में छात्र की चाकू मारकर हत्या के मामले में 5 आरोपी पुलिस की पकड़ से अब भी बाहर हैं, जिससे परिजनों में पुलिस के प्रति नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। मृत छात्र का नाम आदित्य कुमार था, जो भटकेसरी गांव के टुनटुन तिवारी का पुत्र था। छात्र की जलालपुर हाई स्कूल के मैदान में 21 सितंबर को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के 7 लड़कों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के लिए पहले ही प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन लोगों ने एक वीडियो डाला था जिसमें किसी वारदात की बात कही जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आदित्य के माता पिता आरोपियों के फांसी की मांग कर रहे। घटना को लेकर गांव के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। उसकी सहायता करने के बजाय जितने भी शिक्षक थे वो सब ताला बंद करके भाग गए, जबकि उनका कर्तव्य ये होता है कि पहले उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। क्योंकि ये घटना जो कारित हुई थी, जैसा अभी तक प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, जो 10th क्लास के बच्चे थे उनमें आपसी विवाद हुआ था और स्कूल कैंपस में ये घटना कारित हुई थी परसों। उसके बाद जो है जिन लड़कों के बीच में हुई थी और जिन्होंने चाकू मारा था, 2 गिरफ्तारियां इसमें हो गई है, प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, कई अन्य लोगों का भी नाम इसमें दिया गया है। उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं और इसमें परोक्ष तौर पर या अपरोक्ष तौर पर किसी भी की भी संलिप्तता होगी तो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो वीडियो है सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ था, प्लानिंग के तहत जो इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और दूसरी तस्वीर में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीणों में, स्थानीय लोगों में, परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश है। इस पूरी घटना को लेकर तोड़फोड़ भी की गई है, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त से अभी 5 आरोपी बाहर हैं। और देखिए, कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर भागलपुर में आज से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड से भी श्रद्धालु बरारी घाट पर पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर कलश स्थापना के लिए जल भर रहे हैं। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। आज महालया है और कल से 9 दिनों तक होने वाली नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। कल एक पूजा है जिसको लेकर जो है गंगा के घाटों पर भारी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। भागलपुर के साथ साथ झारखंड के भी कई जिलों के लोग जो है यहाँ गंगा स्नान के लिए पहुँचे हुए हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। आज आप लोग गंगा स्नान करने आए हैं, क्या महत्व है आज के दिन का? आज महालया है और कल से हमारा पूजा शुरू हो जाएगा, माता का कलश स्थापना होगा, इसलिए गंगा स्नान जी। क्या नाम हुआ? अनुपम कुमारी। माता जी, आज आप आए गंगा स्नान करने के लिए, कल से पूजा शुरू हो जाए, कितना महत्व आज का गंगा स्नान का? आज बहुत महत्व हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत महत्व हुआ। आज क्या क्या करते हैं आज आप लोग? आज में हम लोग कलश न होगा तो आज सब चीज़ कलश के जुटाया रखेंगे एक जगह, नहा के जाएंगे तो। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा कमला देवी। तो आप देख सकते हैं कि गंगा स्नान करने के लिए जो भक्त जो है लगातार घाटों पर आ रहे हैं। मौसम ने भी अपना रुख बदला है और लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद भी जो है भक्तों में उत्साह कहीं से कम नहीं है और लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। और आज से शुद्ध होकर जो है कल से पूजा अर्चना की शुरुआत की जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और सिवान में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडालों का निर्माण शुरू हो गया है। कोलकाता और अन्य जगहों से आए कारीगर पंडाल के साथ साथ मूर्ति का निर्माण करने में जुटे हैं और इसको लेकर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। पंडाल निर्माण का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, तो वहीं ललित बस स्टैंड, रामराज मोड़, पी देवी सहित तमाम जगहों पर एक विशाल भव्य पंडाल बनाया जा रहा है।
तो कहीं भव्य मूर्ति बनाया जा रहा है। दूर दूर से कलाकार आकर आप देख सकते हैं कहीं बड़ा बड़ा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं मूर्ति बनाया जा रहा है ताकि समय रहते सब कुछ पूरा कर लिया जा सके। आप देख सकते हैं ये शिवलिंग का यहाँ रूप दिया जा रहा है। सिवान में पूरी तरह से जो कोरोना काल के बाद दुर्गा पूजा का लोग आनंद ले पाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त ये नज़ारा है ललित बस स्टेशन का, जहां राम जन्मभूमि अयोध्या के तर्ज पे ये पंडाल बनाया जा रहा है, वहीं मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कलकत्ता सहित दूर दराज से कलाकार आए हैं और ये निर्माण कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे, देखिए क्या बनाया जा रहा है। ये अयोध्या राम मंदिर का पंडाल हो रहा है। हाँ बताइए फिर। कितने दिनों से आप आकर बना ये रहे 2 हैं? महीना हो गया आगे हम लोग। कहाँ कैसे आए हुए हैं? मान लीजिए और सामने सप्ताह में ये काम पूरा हो जाएगा। हैं ये निर्माता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। देख रेख में बन रहा है तो ये जानेंगे क्या बन रहा है और क्यों, किस तरह का चित्र उकेरी जा रही है। अयोध्या का प्रस्तावित राम मंदिर का प्रारूप दिया जा रहा है। कहाँ से लोग आए हुए हैं? इसमें बंगाल के टोटल कारीगर हमारे आए हुए हैं और लगभग 1.5 माह से अधिक से काम कर रहे हैं। किस चीज का चित्र उकेरी जा रही है? श्री राम इसमें तो थर्मोकोल का काम काफी समय से हमको लग रहा है कि लगभग 3-4 ट्रक थर्मोकोल अभी तक कट चुका है। कोरोना काल के बाद लंबे वर्षों के बाद जो लोग एक जनसैलाब उभरेगा दुर्गा पूजा को लेकर, उसको लेकर जो कलाकार हैं, कारीगर आए हुए हैं या जो निर्माता है वो जोर से लगे हुए हैं ताकि सिवान में दुर्गा पूजा हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाए। और यही कारण है कि सिवान के तमाम जगहों पे जहां भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है वहीं एक विशाल मूर्ति बनाया जा रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवादा में NH-31 के चौड़ीकरण के दौरान हटाए गए पेड़ों को निर्माण कंपनी की तरफ से सही तरीके से ट्रांसलोकेट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कई पेड़ सूख गए हैं, जिसका मुख्य कारण सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही है। पेड़ों की बदहाल स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। NH-31 के 4 लेनिंग का कार्य विगत कई सालों से जारी है। नवादा के रजौली से लेकर पटना के बख्तियारपुर तक NH के 4 लेनिंग का कार्य कई माह से जारी है और इसके जद में जितने भी निर्माण आ रहे हैं कंपनी के द्वारा उसे तोड़कर चौड़ा करने का कार्य लगातार जारी है। मगर इस दौरान सड़क के किनारे कई पेड़ भी हैं जो इसके जद में आए थे और नियम के अनुसार उन सभी पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जाना था। कई स्थानों पर पेड़ को सही सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेट कर दिया गया था, मगर कई ऐसे स्थान हैं जहां पे उन पेड़ों का सही से ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण पेड़ जो है वो अब पूरी तरह से मर गए हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस वक्त हम फरहा के समीप हैं और आप देख सकते हैं कि जो पेड़ जो ट्रांसलोकेट किए गए थे उसमें कुछ ही पेड़ लग पाए हैं और कुछ जो अधिकांश पेड़ जो है वो नहीं लग पाए हैं। तो यहाँ पे एक लापरवाही जो है निर्माण एजेंसी के द्वारा देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण है, हम उनसे जानेंगे। जी बताइए कब ये हुआ था? बैसाख महीना में हुआ था। क्या मतलब हटाया गया था इसको? हाँ जी, हाँ कट के हटाया गया था। उधर से इधर, इधर से उधर किया है। हाँ। क्या अब ये लगा कि नहीं? लगा तो नहीं, सब मर गया। सब मर गया, 1-2 लगा है। फिर इसको कोई देखने आया कि नहीं? आया था 1 बार 2 बार, पानी उन्हें आकर दिया था, उसके बाद तो कोई नहीं आया है। उसके बाद कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो कितना पेड़ लगभग मरा हुआ यहाँ पे? देखा जाए कितना गिनती तो नहीं किए हम, लेकिन अधिकांश मर गया। अधिकांश मर गया है। जैसा कि आपने सुना कि स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से कुछ माह पूर्व इन सभी पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया गया था, मगर लापरवाही के कारण ये जो पेड़ जो है वो नहीं लग पाया। महज कुछ ही पेड़ जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ऐसे में निर्माण जो कंपनी है उसकी तरफ से हम कह सकते हैं कि लापरवाही बरती गई है और यही कारण है कि ये जो पेड़ जो जिसे ट्रांसलोकेट किया जाना था वो पूरी तरह से नहीं किया है और देखभाल के अभाव में ये जो पेड़ जो है अब मर गए हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।